जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गायत्री की 24 शक्तियाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गायत्री की 24 देवियाँ हैं और आपने ब्रह्मवर्चस्व में देखा होगा गायत्री की 24 देवियों का वहाँ पे वर्णन भी है। हम एक एक करके सभी देवियों के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आज हम जानेंगे गायत्री की 24 शक्तियाँ क्या हैं और क्यों गायत्री इतना महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन के लिए। आइए जानते हैं गायत्री की 24 शक्तियाँ। गायत्री भारतीय धर्म दर्शन की आत्मा है। उसे परम प्रेरक गुरु मंत्र कहा गया है। गुरु शिक्षा भी देते हैं और सामर्थ्य भी। गायत्री में सद् ज्ञान की, ब्रह्म चेतना और सत्य प्रयोजन पूरा कर सकने की प्रचंड शक्ति भरी पड़ी है। इसीलिए उसे ब्रह्मवर्चस्व भी कहते हैं। गायत्री का उपास्य सूर्य सविता है। सविता का तेजस सहस्त्रांशु कहलाता है। उसके 7 रंग के 7 अश्व हैं और सहस्त्र किरणें, सहस्त्र शस्त्र गायत्री की सहस्र शक्तियाँ हैं। इनका उल्लेख संकेत अनेक सहस्त्र नामों में वर्णित है। गायत्री सहस्त्र नाम प्रख्यात है। इसमें अष्टोत्तर शत अधिक प्रचलित है। इनमें भी 24 की प्रमुखता है। विश्वामित्र तंत्र में इन 24 प्रमुख नामों का उल्लेख है। इन शक्तियों में से 12 दक्षिण पक्षीय और 12 वाम पक्षीय हैं। दक्षिण पक्ष को आगम और वाम पक्ष को निगम कहते हैं। कहा गया है गायत्री के असंख्य नाम हैं। समस्त देव शक्तियाँ उसी के अनुप्रमाणित हैं। समस्त सिद्धियों में उसी का दर्शन होता है। महाप्रज्ञा के 24,000 नाम प्रधान हैं। इसमें 24 को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। उन 2400 नामों में भी मात्र सहस्त्र नाम ही सर्वविदित हैं। सहस्त्रों में से 108 चुने जा सकते हैं। 24 अक्षरों वाली सर्वसमर्थ गायत्री के 24 नाम भी ऐसे ही हैं जिनमें सार रूप में गायत्री के वैभव विस्तार का आभास मिल जाता है। गायत्री के 24 नामों में 12 वैदिक वर्ग के हैं और 12 तांत्रिक वर्ग के हैं। गायत्री के 24 अक्षरों में 24 देव शक्तियाँ निवास करती हैं। इसीलिए उनके अनुरूप की ही पूजा अर्चना की जाती है। पहला है आद्य शक्ति, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा वैष्णवी, चौथा शांभवी, पांचवा वेद माता, छठा देव माता, सातवां विश्व माता, आठवां ऋतंभरा, नवा मंदाकिनी, 10वां अजपा, 11वां रिद्धि, 12वां सिद्धि। इन 12 को वैदिक कहा गया है। बाकी सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, कुंडलिनी, प्राणाग्नि, भवानी, भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, महामाया, पयस्विनी और त्रिपुरा, इन 12 को तांत्रिक कहा गया है। 12 ज्ञान पक्ष की, 12 विज्ञान पक्ष की शक्तियों के मिलन से 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र विनिर्मित हुआ। गायत्री ब्रह्म चेतना है। समस्त ब्रह्मांड के अंतराल में वही संव्याप्त है। जड़ जगत का समस्त संचालन उसी की प्रेरणा एवं व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। अन्य प्राणियों में उसका उतना ही अंश है जिससे अपना जीवन निर्वाह सुविधापूर्वक चल सके। मनुष्य में उसकी यह विशेषता सामान्य रूप से मस्तिष्क क्षेत्र की अधिष्ठात्री बुद्धि के रूप में दृष्टिगोचर होती है। सुख सुविधाओं को जुटाने वाले साधन इसी के सहारे प्राप्त होते हैं। असामान्य रूप से यह ब्रह्म चेतना प्रज्ञा है। यह अंतःकरण की गहराइयों में रहती है और प्रायः प्रसुप्त स्थिति में पड़ी रहती है। पुरुषार्थी उसे प्रयत्नपूर्वक जगाते और क्रियाशील बनाते हैं। इस जागरण का प्रतिफल बहिरंग और अंतरंग में मुक्ति बनकर प्रकट होता है। बुद्धि बल से मनुष्य वैभववान बनता है। प्रज्ञा बल से ऐश्वर्यवान। वैभव का स्वरूप है धन, बल, कौशल, यश, प्रभाव। ऐश्वर्य का रूप महान व्यक्तित्व है। इसके 5 वर्ग हैं: संत, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि। 5 देवों का वर्गीकरण इन्हीं विशेषताओं के अनुपात से किया गया है। विभिन्न स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट होने वाले उत्कृष्टता के ही 5 स्वरूप हैं। वैभव संपन्नों को दैत्य, समृद्ध और ऐश्वर्यवान महामानवों को दैव, उदात्त कहा गया है। वैभव उपार्जन करने के लिए आवश्यक ज्ञान साधन जिस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं, इसे शिक्षा कहते हैं। ऐश्वर्यवान बनने के लिए जिस ज्ञान एवं उपाय को अपनाना पड़ता है, उसका परिचय विद्या से मिलता है।
विद्या का पूरा नाम ऋतंभरा, प्रज्ञा या विद्या है। इसका ज्ञान पक्ष योग और साधन पक्ष तप कहलाता है। योग उपासना है और तप साधना। इन्हें अपनाना परम पुरुषार्थ कहलाता है। अंतराल में प्रसुप्त स्थिति में पड़ी हुई बीज रूप में विद्यमान शक्ति को सक्रिय बनाने में जितना सफलता मिलती है, वह उतना ही बड़ा महामानव सिद्धि पुरुष देवात्मा एवं अवतार कहलाता है। ब्रह्म चेतना गायत्री सर्वव्यापक होने से सर्वशक्तिमान है। उसके साथ विशिष्ट घनिष्ठता स्थापित करने के प्रयास साधना कहलाते हैं। इस सानिध्य में प्रधान माध्यम भक्ति है। भक्ति अर्थात भाव संवेदना। भाव शरीरधारियों के साथ ही विकसित हो जा सकता है। साधना की सफलता के लिए भाव भरी साधना अनिवार्य है। मनुष्य को जिस स्तर का चेतना तंत्र मिला है, उसकी दिव्य शक्तियों को देव काया में प्रतिष्ठापित करने के उपरांत ही ध्यान धारणा का प्रयोजन पूरा हो सकता है। तत्वदर्शियों ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समस्त दिव्य शक्तियों के स्वरूप मानव आकृति में प्रतिष्ठित किए हैं। यही देवता और देवियां हैं। गायत्री को आदि शक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। निराकार उपासक प्रातःकाल के स्वर्णिम सूर्य के रूप में उसकी धारणा करते हैं। आद्य शक्ति गायत्री को संक्षेप में विश्वव्यापी ब्रह्म चेतना समझा जाना चाहिए। उसकी असंख्य तरंगे हैं, अर्थात उस एक ही महासागर के असंख्यों लहरें उठती हैं। उनके अस्तित्व पृथक पृथक दिखते हुए भी वस्तुतः उन्हें सागर की जल राशि के अंग अवयव ही माना जाएगा। गायत्री की सहस्र शक्तियों में जिन 24 की प्रधानता है, वे विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली शक्ति धाराएं हैं, जैसे 24 अवतार, 24 देवता, 24 ऋषि, 24 गीताएं आदि में गायत्री के 24 अक्षरों की ही तत्वज्ञान विभिन्न पृष्ठभूमियों में बताया समझाया गया है। इन 24 अक्षरों में सन्निहित शक्तियों की उपासना 24 देवियों के रूप में की जाती है। तथ्य को समझने में बिजली के उदाहरण से अधिक सरलता पड़ेगी। बिजली सर्वत्र संव्याप्त ऊर्जा तत्व है। यह सर्वत्र संव्याप्त और निराकार है। उसे विशेष मात्रा में उपार्जित एवं एकत्रित करने के लिए बिजली घर बनाए जाते हैं। उपलब्ध विद्युत शक्ति को स्विच तक पहुंचाया जाता है। स्विच के साथ जिस प्रकार का यंत्र जोड़ दिया जाता है, बिजली उसी प्रयोजन को पूरा करने लगती है। बत्ती जलाकर प्रकाश, पंखा चलाकर हवा, हीटर से गर्मी, कूलर से ठंडक, रेडियो से आवाज़, टेलीविज़न से दृश्य, मोटर से गति, स्पर्श से झटका जैसे अनेकों अनेक प्रयोजन पूरे होते हैं। इनका लाभ एवं अनुभव अलग अलग प्रकार का होता है। इन सब के यंत्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इतने पर भी विद्युत शक्ति के मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता। इन विविधताओं को उसके प्रयोगों की विभिन्नताएं भर कहा जा सकता है। आद्य शक्ति गायत्री एक ही है, पर उसका प्रयोग विभिन्न प्रयोजन के लिए करने पर नाम रूप में भिन्नता आ जाती है और ऐसा भ्रम होने लगता है कि वे एक दूसरे से पृथक तो नहीं हैं। विचारवान जानते हैं कि बिजली एक ही है। उद्देश्यों और प्रयोगों की भिन्नता के कारण उनके नाम रूप में अंतर आता है और प्राथमिकता होने जैसा आभास मिलता है। तत्वदर्शी पृथकता में भी एकता का अनुभव करते हैं। गायत्री की 24 शक्तियों के बारे में ठीक इसी प्रकार समझा जाना चाहिए। पेड़ के कई अंग अवयव होते हैं। जड़, छाल, तना, टहनी, पत्ता, फूल, पराग, फल, बीज आदि। इन सब के नाम, रूप, स्वाद, गंध, गुण आदि भी सब मिलाकर यह सारा परिवार वृक्ष की सत्ता में ही सन्निहित माना जाता है। गायत्री की 24 शक्तियाँ भी इसी प्रकार मानी जानी चाहिए। सूर्य के 7 रंग के 7 अश्व पृथक पृथक निरूपित किए जाते हैं। उनके गुण धर्म भी अलग अलग होते हैं। इतने पर भी वे सूर्य परिवार के अंतर्गत ही हैं। गायत्री की 24 शक्तियों की उपासना को विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न नाम रूपों से किया जाता है, पर भ्रम नहीं होना चाहिए कि वे सभी स्वतंत्र एवं विरोधी हैं। उन्हें एक ही काया के विभिन्न अवयव एवं परस्पर पूरक मानकर चलना ही उपयुक्त है। तो अभी हमने जाना गायत्री की 24 शक्तियों के बारे में। अगले वीडियो में हम एक एक करके उन सभी देवियों के बारे में जानेंगे, उनके गुण स्वभाव के बारे में जानेंगे कि कौन सी देवी का क्या कार्य है। और एक बात यह स्पष्ट रूप से हमें समझना है कि जो भी देवियाँ हैं, ये जो भी 24 देवियाँ हैं, वो सभी गायत्री की ही जड़ हैं, वो गायत्री की ही टहनियाँ हैं
उनका मूल जो है वो गायत्री है। इसीलिए हमें गायत्री का निरंतर जप करना चाहिए। कहते हैं गायत्री का जप करने से सभी 24 देवी देवताओं की आराधना हो जाती है। तो इसलिए गायत्री को सदैव हमें जपते रहना चाहिए। गायत्री का हाथ हमें हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि यदि हमने मूल को अपने हाथ में ले लिया, मूल को समझ लिया, तो उसके साथ होने वाले अन्य चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम गायत्री माता का आंचल पकड़ लेते हैं तो 24 देवियों के भी आंचल स्वतः ही हमारे हाथ में आ जाते हैं। तो इसीलिए गायत्री का निरंतर जप कीजिए, निरंतर गायत्री का हाथ थाम के रखिए और गायत्री जप करते रहिए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।